120 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you sing slow it down, lower it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, don't go. तेरे बिना. जो इस फाइट को जीतेगा ये खूबसूरत लड़की उसकी हो जाएगी। इतना बोलते ही सब लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी उसका एक बॉडीगार्ड आता है। बॉस, बाहर हमने एक लड़का पकड़ा है। उसे अंदर लेकर आओ। सो गाइस, ये है मिस्टर जियोंग जो एक माफिया है। तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? क्योंकि मैंने एक माफिया से प्यार किया। क्या यही मेरी गलती है? मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। जियोंग के बॉडीगार्ड उस लड़के को अंदर लाते हैं और उधर एक लड़का सबको हराकर जीत ही चुका था कि जंगकुक उससे पहले लड़ने के लिए आ गया। जंगकुक ने खुद पर एक भी वार नहीं करने दिया और लड़के को हरा दिया। कौन है ये जो खुद पे एक भी वार नहीं होने दे रहा? आई एम इम्प्रेस्ड। बस सुना है, बहुत फेमस और पावरफुल माफिया है। जंगकुक ने सबको हरा दिया और बोला, मैंने सुना था जो ये मैच जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। मुझे मेरा प्राइज चाहिए। कितने पैसे इस मैच के लिए लगाए गए थे? हाँ, प्राइस तो लगाया गया था, पर इतनी क्या जल्दी है? पहले इस खूबसूरत गिफ्ट पर तो ध्यान दो। जब तक तुम इसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तब तक तुम्हारे पैसे भी तुमको मिल जाएंगे। वैसे ये आइडिया बुरा भी नहीं है। ताई और जंगकुक एक समय पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि जंगकुक एक माफिया और ताई एक इनोसेंट सी लड़की है जिसको एक गलतफहमी हो जाती है कि जंगकुक किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में होता है। जंगकुक ताई को उठाता और रूम में ले जाने लगा। इस पर नजर रखो और पता करो है कौन ये। तुम यहाँ कैसे जंगकुक? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ ताई। मेरे लिए? ओह प्लीज, अब कौन सा गेम खेल रहे हो जंगकुक? मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। देखो, मुझे तुम्हारी मम्मी ने भेजा है यहाँ पे क्योंकि तुम्हारा लास्ट लोकेशन यही शो हो रहा था। उनको टेंशन हो गई थी। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत देर हो गई लेकिन तुम अभी तक घर नहीं आई और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तुम्हारा लास्ट लोकेशन यही का है। तुम्हारा फोन कहाँ पे है? मेरा फोन मेरा फोन मेरा फोन मेरा फोन उस लड़की ने ले लिया जिसे मैं बचा रही थी। और वैसे भी तुम यहाँ क्यों? आफ्टर ऑल ये तुम्हारे ही आदमी है। मेरे आदमी? अभी मैं इनको जानता ही नहीं हूँ। मैंने आज तक ना इनको कभी देखा है। ओ प्लीज जंगकुक, और कितना झूठ बोलोगे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूंगी? हाँ, कभी नहीं। समझे तुम? तुमसे प्यार करना मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। मुझे यकीन नहीं हो तो मैं एक चीटर से प्यार करती हूँ। जंगकुक ताई को सब बताना चाहता था पर सबसे पहले उसको यहाँ से बाहर निकलना था। जंगकुक ताई के पास जाता है। ताई अपने रूम में अकेली बैठी होती है क्योंकि कुछ समय पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ रहता है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। ताई मुड़ के देखती है तो उसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड आई होती हैं, लिसा और जीसू। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? प्लीज यहाँ से जाओ। 10 दिन हो गए तो इस रूम से बाहर नहीं निकली। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? यार सब मेरी ही गलती है, तभी तो वो 2 साल बाद मुझे छोड़ के चला गया। अबे चुप कर तू। जिसकी गलती है वो साला वहाँ मजे कर रहा है और तू यहाँ रो रही है। चल अब बहुत हो गया रोना धोना। हम यहाँ तुम्हें लेने आए हैं। नहीं यार, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। प्लीज तुम लोग जाओ यहाँ से। जीसू कस के पकड़े से लगता है हमें लोगों को इनको नहलाना पड़ेगा। अरे आखिर तुम लोग के दिमाग में क्या खुरापाती चल रही है? हम लोग लास्ट बार तुमसे पूछ रहे हैं, तुम जा रही हो आखिर या हम लोग पकड़ के ले जाएं? अरे छोड़ो बाबा, जा रही हूँ, छोड़ो तो सही मुझे। ताई नहाने चली जाती है। लिसा और जीसू रूम को गंदा देख के उसकी साफ सफाई करने लगते हैं। कुछ ही देर में रूम को साफ सुथरा कर देती हैं। ताई जब नहा के आते तो लिसा उसको एक ड्रेस देती है। बोलती है कि जल्दी से इसको पहन के रेडी हो जाओ। ड्रेस को देख के ताई बोलती है, ये तो पार्टी वेयर ड्रेस है ना, तो मुझे ये क्यों दे रही हो? क्योंकि मैडम हम लोग पार्टी में ही जा रहे हैं। यार मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अकेले अपने रूम में रहना है। ओह, तुम्हें इस रूम में रहना ताकि तुम उस धोखेबाज को याद करके रो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। हम अपनी
खूबसूरत सितारे को यूं ही देवदास बनने तो नहीं देंगे। नहीं यार, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने रूम में रहना है। या तो समझ क्यों नहीं रही है? उसने तो जैसे मासूम लड़की को धोखा दिया है। इसमें तेरी गलती नहीं है, गलती तो उस धोखेबाज की है। ता यार, और कितना खुद को टॉर्चर करोगी? खुद के लिए ना, सिर्फ हमारे लिए चल लो प्लीज। ठीक है, पर मुझे कोई रिलेशन नहीं चाहिए। होता है, हम लोग कौन सा बोल रहे तुम शादी कर लो उससे, बस थोड़ा टाइम पास ही तो करेंगे। अभी एक लड़की ने मुझे धोखा दिया और तुम चाहते हो मैं दूसरा लड़का पकड़ लूं? हम कौन सा बोल रहे हैं कि वहाँ सिर्फ लड़के ही होंगे, वहाँ तो कुछ सुंदर सुंदर लड़कियां भी होंगी। तो वहाँ कोई हैंडसम सा लड़का ढूंढना और उसके साथ टाइम पास करना। नहीं, मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ, तुम लोग करना टाइम पास। अच्छा, तो किसी लड़के से बात ही कर लेना, तेरा मन बहल जाएगा। और अगर कोई लड़का पसंद ना आए तो किसी लड़की से बात कर लेना। अच्छा चल अब जल्दी, वरना पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। वो तीनों हंसते खेलते पार्टी के लिए रेडी हो जाती हैं। लीसा एंड जीसू, मुझे नहीं पता था कि ये पार्टी पब में है। अरे यार, अमीर होने का तो यही तो फायदा है, अमीर लोग कहीं भी पार्टी कर सकते हैं यार। यार तुम दोनों को तो पता है ना, मुझे क्लब वगैरह नहीं पसंद। अरे तुझे नहीं पसंद तो तू चली जाना ना, पर थोड़ी देर रुक तो सही। पता नहीं मैं तुम लोगों के साथ यहाँ आई ही क्यों। अरे जब यहाँ आ ही गई है तो ज्यादा नाटक मत कर, अंदर चलते हैं। फिर तीनों अंदर जाते हैं। थे। तो बताओ बेब्स, तुम लोग क्या पियोगी? यार तुझे पता तो है मैं ड्रिंक नहीं करती। अच्छा तू मत पी, मैं तो भाई वोडका लूंगी। रुको डूड, मैं अभी आती हूँ बर्थडे बॉय से मिलके। ओके डूड, मैं डांस करके आती हूँ। तभी लीसा डांस करने चली जाती है और ताई अकेली खड़ी रहती है। देख रहा था। ताई थोड़ा नर्वस हो गई। तभी उसने देखा कि वो लड़का उसी की तरफ आ रहा है। यार ये लड़का कितना हैंडसम है और मेरी तरफ क्यों आ रहा है? ताई उस लड़के को अपने पास देख के शॉक्ड हो जाती है और सोचती है इसको कहीं उसने तो नहीं भेजा। तभी वो लड़का ताई के पास आ जाता है और मुस्कुरा के बोलता है, हेलो आई एम जंगकुक। सो गाइस ये है जियोन जंगकुक। ताई शॉक्ड होकर बोलती है, आई एम ताई। दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी जंगकुक बोलता है, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक खरीद सकता हूँ? सॉरी मैं ड्रिंक नहीं करती, पर पब में तो पार्टी करने आई हो। ओ ये मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती लेके आए हैं। यहाँ पर आपके दोस्त को टाइम पास मिल गया लेकिन आप अकेली रह गई। हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। वैसे क्या आप अकेली है तो क्या मैं इस खूबसूरत लड़की को कंपनी दे सकता हूँ? ताई जंगकुक की फ्लर्टिंग से गुस्सा हो जाती है और उसे गुस्से भरी आंखों से देखती है। जंगकुक ताई के गुस्से भरी आंखों को देखता है और बोलता है, किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो? ये सुनकर ताई बोलती है कि मुझ पर तुम्हारे इस फ्लर्टिंग का कोई असर नहीं होने वाला है। ओ मैडम, तो आप पर किस चीज का असर होगा? तभी ताई जंगकुक से बोलती है, क्या आप मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? काश मैं आपको अकेला छोड़ पाता। लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की को इस नशे में धुत लोगों के बीच कैसे छोड़ सकता हूँ? ताई जंगकुक के हैंडसम चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही थी। जब ताई जंगकुक के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही थी तभी जंगकुक ने बोला, तस्वीर ले लीजिए मैडम, मुझे लगता है कि मेरा चेहरा आपको काफी पसंद आया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं अब रहने ही दीजिए, आप झूठ बोलने की कोशिश मत करिए। आपकी ये जो भोली आंखें सब सच बयां कर रही है। ओ तो तुम्हें आंखें भी पढ़ना आता है मिस्टर जंगकुक? हर किसी की तो नहीं, पर तुम्हारी आंखों में कुछ खास तो है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है।
ये बोलते बोलते मुस्कुराते हुए जंगकुक ताई के करीब आने लगता है। जंगकुक के अचानक करीब आने से ताई की धड़कनें तेज हो जाती है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है, आपकी आंखों में बहुत दर्द छिपा है और आपकी आंखें कह रही हैं कि आप किसी से भागने की कोशिश कर रही हैं। तभी जंगकुक आंखों में ध्यान से देखकर बोलता है, किससे भाग रही हैं आप? अपने अतीत से? ताई जंगकुक के मुंह से ये सब सुन के शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, हे भगवान, इसको कैसे पता? ताई के उड़े हुए चेहरे का रंग देखकर जंगकुक बोलता है, क्या हुआ ताई, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैं तो मजाक कर रहा था यार। क्या आप ड्रिंक लेना पसंद करेंगी? अरे नहीं नहीं नहीं, आपको माउंटेन ड्यू की जरूरत है। डर के आगे जीत है। या फिर सेंटा क्रूज की वोडका दे टिंग टॉन्ग। हा 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 हा, वेरी फनी। मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। वैसे कभी कभी गम भुलाने के लिए पीना भी जरूरी है। ओह अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ड्रिंक करने से लोगों का गम मिट जाते हैं। और अगर ऐसा होता तो आज पूरी दुनिया बेवड़ी होती। और हाँ मिस्टर, अगर आप मेरी बात माने तो आप भी ड्रिंक करना छोड़ दे। ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। जंगकुक ताई की बात चुपचाप सुन रहा था। जब ताई ने देखा कि जंगकुक उसके ओर एकटक देख रहा है, तब ताई ने जंगकुक से पूछा, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अरे रे, ऐसा तो कुछ भी नहीं, बस पहले किसी ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं और इसीलिए तुम मेरी इतनी फिक्र मत ही करो। वो एक्चुअली मुझे इन सब की आदत नहीं है और ना ही अच्छे बर्ताव की। जंगकुक की ये बातें सुनकर ताई टपक से बोलती है, क्यों क्यों क्यों, आपके घर वालों को भी फिक्र नहीं होती? जंगकुक ताई की बातें सुनकर थोड़ा मायूस हो जाता है और उसके चेहरे पे उदासी छा जाती है। ताई को लगता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया। तभी ताई मासूम सा चेहरा बना के बोलती है, सॉरी, मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो। अरे ऐसा नहीं है। वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग बाहर जाके बातें कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों अकेले कैसे? और हम दोनों एक दूसरे को सही से जानते भी तो नहीं हैं। अजय चिंता मत करो, तुम मेरे साथ एकदम सुरक्षित हो। मैं किसी लड़की के बिना इजाजत के या उनकी बिना मर्जी के हाथ नहीं लगाता। ये मेरे वसूलों के खिलाफ है। तभी ताई बोली, मुझे भी यहाँ से बाहर जाने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पहले मुझे अपनी सहेलियों को तो बताना ही होगा कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जा रही हूँ। तभी ताई जीसू को कॉल लगाती है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर ताई जंगकुक के तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराती है, फिर दूसरी साइड मुंह करके लिसा को कॉल करती है, लेकिन उधर से भी कोई जवाब नहीं आता है। क्या हुआ ताई? वो एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड्स कॉल नहीं उठा रही हैं और मुझे लगता है उन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। ओह अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे यहाँ वेट करूँगा। ताई जंगकुक की बातें अनसुना करके वहाँ से अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए चली जाती है और मन में बड़बड़ाती है, पता नहीं ये दोनों कहाँ चली गई मुझे अकेला छोड़ के। मुझे इन लोग के साथ आना ही नहीं चाहिए था। काफी ढूंढने के बाद जब दोनों नहीं मिलती है तो ताई वहाँ से जाने ही लगती है कि इतने में कोई उसका हाथ पकड़ के खींच कर उसे कमरे में ले जाने की कोशिश करता है और ताई की जोर से चीख निकल जाती है, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, मैं कहती छोड़ो मुझे। ताई पूरी तरीके से पसीने में लथपथ हो चुकी थी और डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। आखिर कौन है जो मुझे यहाँ लेके आया? कौन है? तभी कमरे में आती हुई हल्की सी रोशनी से ताई को उसका चेहरा नजर आता है। उस लड़की के मुंह से शराब की बहुत भयानक सी बदबू आ रही थी। वो लड़का ताई को ऊपर से नीचे तक घूरता है और फिर बोलता है, कहाँ जा रही थी जाने मन अकेले अकेले? तेरे से क्या मतलब बहन के पकौड़े? एक रात हमारे साथ भी बिता लीजिए। लेकिन तभी ताई उसकी घंटी पे एक लात मार के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी लड़का भागते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। कौन हो तुम? और छोड़ मेरा हाथ। तभी बेवड़ा बोला, छोड़ देंगे पर पहले करीब तो आ जाओ। जब वो लड़का ताई का जबरदस्ती हाथ पकड़ता तो ताई गुस्से में आके जोर से चिल्लाती और लड़के को लात मारकर दूर खड़ी होकर बोलती है, चला जब बहन के पकौड़े, तेरी माँ का नाका फतेंगे चौराहा, तेरे साथ वो भी एक रात
ठरकी। ताई पूरा जोर लगाकर लगभग चिल्लाते हुए बोली और उसके नाक पर मुक्का मारकर दरवाजे को ओर भागी। ताई इतना जोर से मारी कि लड़का वही दर्द से चीख पड़ा और वो जमीन पर पड़ा रह गया। ताई को भागता देख वो लड़का बोलता है, अबे रुक साली, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि ताई दरवाजा खोल पाती, वो शराबी आदमी उसे पकड़ लेता है। अब कहाँ भागेगी रे साली? ताई उससे बचने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। ताई की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और उसे छोड़ने के लिए बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। और दरवाजे के पास खड़ा लड़का बहुत गुस्से में और जोर से बोलता है, अबे लड़की का हाथ छोड़ दे बड़े लड़के। शराबी दरवाजे की तरफ देखकर बोलता है, अबे कौन है तू? तभी जंकुक गुस्से से उसकी ओर बढ़ता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो लड़का सामने जंकुक को देखकर बुरी तरीके से डर जाता है और डरते हुए जंकुक से बोलता है, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था ये आपके साथ है। तभी जंकुक उस लड़के की गर्दन पकड़कर खींचता है अपनी तरफ और बोलता है कान में कुछ। और वो लड़का घबराते हुए वहां से भाग जाता है। और ताई वहां खड़ी कब से जंकुक और उस लड़के को हैरानी से खड़े होकर देख रही थी। फिर जंकुक ताई को खुद को घूरते हुए देखता पाता है। फिर वो ताई से पूछता है, क्या हुआ, ठीक हो ना? ताई जंकुक की आवाज सुन के होश में आती है। ताई जंकुक को हक कर लेती है और बोलती है, अच्छा हुआ जंकुक तुम यहाँ पर आ गए समय पर, वरना वो लड़का पता नहीं मेरे साथ क्या करता। ऐसे बोलते ही ताई की आंखें नम हो जाती है। जंकुक ताई के सर पे हाथ फेरता है और बोलता है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर जंकुक ताई को खुद से अलग करता है, उसके आंसू पोंछता है और बोलता है, फिलहाल हमें अब चलना चाहिए यहाँ से। फिर ताई सोचती है कि इन बेवड़ों के बीच में रहने से अच्छा है कि चली ही जाऊँ इसके साथ। फिर जंकुक और ताई क्लब से बाहर आ जाते हैं। जंकुक ताई को कुछ देर वहीं रुकने के लिए बोलता है। फिर जंकुक उसके सामने आता है अपनी महंगी कार में। ताई आके बैठो कार में। जंकुक हम इसमें जाने वाले हैं। हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, तुम्हें पता है मुझे कार बहुत पसंद है और ये तो बहुत सुंदर है। क्या सच में? हाँ, मुझे ये कार बहुत पसंद है। ओ एक्चुअली ना, रात के समय कार में लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मजा ही कुछ और है। फिर जंकुक ताई की तरफ देखता है और बोलता है, वैसे अभी तक तो मुझे पसंद थी सिर्फ, पर अब तो मुझे प्यार ही हो गया है। वेरी फनी। अच्छा फ्लर्टिंग बंद करो, चलो यहाँ से। फिर जंकुक कार स्टार्ट कर देता है। वैसे ताई तुमको पता है सुनसान सड़क पर कार चलाने का मजा ही कुछ और होता है। जब हवा छू कर यूं जाती है उसका तो मजा ही कुछ और होता है। तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? नहीं, जो डर गया समझो मर गया। मोहतरमा, मैं हर एक पल को आखिरी समझकर जीने पे यकीन रखता हूँ। अरे लेकिन मैं लंबा जीना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ ना, मुझे डर लग रहा है। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम सोचती बहुत हो। हाँ, वो मेरे पास दिमाग है ना, इसलिए। इतनी फिक्र करोगे तो मैडम जियोगी कब? कल की सोचना छोड़ो और इस पल को एंजॉय करो और महसूस करो। इतना बोलकर जंकुक गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है। ताई पहले से घबराई हुई होती है और स्पीड बढ़ने के बाद वो और डर जाती है, जिसकी वजह से वो जंकुक के हाथ को कस के पकड़ लेती है। और जंकुक एक स्माइल करके कार को और तेज कर देता है। जंकुक के इतने करीब आते ही ताई को अलग एहसास होने लगा। और सोचने लगी कहीं मैं इस लड़के के साथ गलत तो नहीं कर दिया। तभी अचानक
एक झटके के साथ कार रुक जाती है और ताई की आंखें खोलती है। तब वो पूछती है कि तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? क्योंकि मैडम जहाँ पहुँचना था वहाँ तो पहुँच गए। तभी ताई जंगकुक से नजर हटा के इधर उधर देखती है और देखती है कि वो दोनों बीच पर खड़े थे। तो तुम मुझे इतनी रात को बीच पर क्यों लाए हो? वैसे तुम्हारा चेहरा देख के तो लगता तो नहीं है, लेकिन क्या तुम इतनी रात को बीच पर मेरा खून करने के लिए लेके आए हो? क्या तुम कोई सीरियल किलर तो नहीं हो? वैसे अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो क्लब में अच्छी जगह तो थी, वहाँ किसी सुनसान रूम में ले जाता और तुमको मार देता। तो तुम इतना डरा क्यों रहे हो मुझे? अरे पागल, तुम्हें इतनी रोमांटिक जगह क्यों लाता? तुम्हें मारने के लिए? तभी जंगकुक ताई के करीब जाके बोलता है, क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि तुम सवाल बहुत करती हो? अच्छा सुनो, मैं अभी आता हूँ, तुम थोड़ा रुको। अरे अरे तुम कहाँ चले मुझे अकेला छोड़कर? अरे बाबा आया, मैं कार तो पार्क कर दूँ। कुछ देर में जंगकुक कार पार्क करके आता है, फिर दोनों बीच पर चल देते हैं। या तुम्हें पता है मैं कितने समय से बीच पर नहीं आई? लगता है तुम्हें भी बीच बहुत पसंद है। हाँ, मुझे रात की खामोशी में लहरों का शोर सुनना बहुत पसंद है। ओह, वैसे मुझे तुम रोमांटिक टाइप के लगते तो नहीं हो। क्या बात कर रही हो? मुझे नहीं पता था कि लड़कों का भी टाइप होता है। जी हाँ, सब लोगों का टाइप होता है। जैसे मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं मैं पढ़ाकू टाइप की हूँ, लेकिन मुझे तो तुम क्यूट टाइप की लगती हो। और ऐसे धीरे धीरे ताई और जंगकुक की नजरें मिलने लगती हैं। और फिर जंगकुक ताई के करीब आने लगता है। तभी जंगकुक ताई से कहता है कि पता नहीं कौन सी बात है तुमने, जो मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ और मैं खुद को तुमसे दूर कर पा रहा हूँ। जानता हूँ मैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर तभी ताई जंगकुक से कहती है, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तेरी की लगता है तुम्हारी बत्ती देर में जलती है। फिर ताई जंगकुक की बात सुनकर मुंह फुला लेती है और बोलती है, एक तो तुम साफ साफ बोलते नहीं हो, फिर यूँ बेकी बेकी बातें करते हो, और जब मुझे समझ नहीं आ रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे समझना इतना आसान नहीं है मैडम। जंगकुक मुस्कुराते हुए ताई के चेहरे पे आए हुए बालों को हटाने लगता है और एक दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता और एक तक उसकी आंखों में देखने लगता है। तभी ताई उसकी आंखों में खोते हुए जंगकुक से पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जंगकुक? तभी जंगकुक उसकी आंखों में देखकर बोलता है, तुम किससे भाग रही हो ताई? तभी ताई एकदम से उससे अलग होकर कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी जंगकुक ताई को शक भरी निगाहों से देखकर बोलता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो सच छिपाने की, लेकिन तुम्हारी आंखें साफ साफ जाहिर कर रही हैं। लगता है तुम बहुत डरी हुई हो और किसी न किसी जरूर छिप रही हो। तभी ताई जंगकुक की ओर देखकर गहरी सोच में मन ही मन सोचने लगती है, इसको कैसे पता चला? कि तभी जंगकुक के फोन पर एक कॉल आती है। ताई एक मिनट, एक कॉल है, अटेंड करके आता हूँ मैं। जंगकुक थोड़ा दूर जाकर कॉल पर बात करने लगता है और बात करते करते उसको काफी टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से ताई उसको देखने के लिए जाती है। तभी ताई जंगकुक की बातें सुनने लगती है। तुम पैसे तैयार रखो, मैं इसका काम खत्म करके आता हूँ। तुम यहाँ? कौन हो तुम? तुम यहाँ मुझे मारने आए? तुम्हें उसने भेजा है ना मुझे मारने के लिए, और तुम्हें पैसे भी दे रहा है वो? कौन वो और कौन तुम्हें मारने के लिए पैसे दे रहा है? वो ताई सुनो, मुझे लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने बोला कि पैसे तैयार रखो, मैं इसको ठिकाने लगा के आता हूँ। तुम कितने फट्टू हो। वो तुम्हारे ठिकाने लगाने की बात नहीं चल रही थी, वो सामान को ठिकाने लगाने की बात चल रही थी। सामान की? हाँ पागल, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम जैसी क्यूट सी लड़की को कोई मार सकता है? मैं तो डर गई थी। ताई तुम किसी चीज से परेशान हो क्या? जंगकुक की ये बात सुनकर ताई अपने मन ही मन के सोच की गहराइयों में डूब गई थी।
मैं जिस अतीत से भाग रही हूँ कहीं ये अतीत का हिस्सा तो नहीं है। तभी जंगकुक ताई को इस सोच भरी गहराइयों में डूबते हुए देखकर बोल पड़ता है। क्या हुआ ताई, किस सोच में डूबी हो? ताई जंगकुक की आवाज सुन के वास्तविकता में लौट आती है और लड़खड़ाती जुबान से बोलती है। तुम कौन हो? तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? बस यूँ समझ लो कि मैं लोगों की आँख पढ़ने में माहिर हूँ। ओह, लेकिन मैं किसी से नहीं छिप रही, तुम्हें जो लगता है वो गलत लगता है। तभी जंगकुक मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा तुम कहती हो तो गलत ही सही, लेकिन दिल का दर्द बांटने से कम होता है। कुछ बातों को जितना याद करो वो उतनी ही दर्द देती है। तभी जंगकुक कहता है, दर्द से तो मेरा एक पुराना ही रिश्ता है और मैं जानता हूँ कि इतनी जल्दी किसी चीज को भूलना नामुमकिन है। तभी ताई जंगकुक को उदासी भरी निगाहों से देखती है। जंगकुक कितना शांत और गंभीर नजर आ रहा था। ताई तुम नहीं जानती हो, जब मैं उदास होता हूँ तो अक्सर यहाँ आकर जोर जोर से चीखता चिल्लाता हूँ। तब ताई जंगकुक से कहती है, क्या उससे तुम्हारा दुख कम हो जाता है? नहीं, पर कुछ सुकून सा मिलता है। वैसे भी यहाँ भूतों के सिवा मुझे कोई नहीं सुन सकता और मुझे लगता है कि भूतों को मुझसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर जंगकुक ताई की तरफ देख के हंसने लगता है और ताई जंगकुक को देख के हंसती है। तभी जंगकुक ताई की तरफ देख के कहता है, क्या किसी ने तुमको बताया नहीं कि तुम हंसते हुए कितनी सुंदर लगती हो? ओह, और वैसे मैं खूबसूरत नहीं लगती हूँ क्या? अरे नहीं, वैसे भी खूबसूरत लगती हो, बस जब उदास होती हो तब जरा सी डरावनी सी लगती हो। जंगकुक के ऐसे खुद पे हंसते देखकर ताई उससे नाराज होकर कहती है, खुद को कभी देखा है गौर से, जैसे किसी पुरानी पीपल के पेड़ की भूत लगते हो और मुझे डरावने कहते हो। बड़े आए। ताई इतना बोलकर मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। तो तुम्हें मैं भूत लगता हूँ मैडम, पर लड़कियां तो मुझे हैंडसम कहती हैं, लेकिन लगता है तुम्हारे लिए हैंडसम की परिभाषा कुछ और ही है। ऐसा बोलकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी ताई हंसते हुए जंगकुक की ओर देखती है और एक टक देखने लग जाती है और मन ही मन सोचती है, कोई हंसते हुए इतना हैंडसम कैसे लग सकता है यार। तभी जंगकुक ताई को देखकर कहता है, पता नहीं ताई तुमने कौन सा जादू कर दिया है मुझ पर कि तुम्हारे बगैर एक पल भी एक महीने की तरह लगते हैं। और मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी पल मैंने कब इतना हंसा था। लेकिन क्यों? तो मेरे पास शायद हंसने की तो वजह नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मुझे हंसने की वजह मिलने वाली है। ओह, वैसे वो वजह क्या है? वो वजह तो मेरे सामने ही है, एक खूबसूरत सी वजह। मैं जो हंस रहा हूँ वजह तुम हो। तुम तो रहने दो, तुम हंसते हुए अच्छे लगते, गाते हुए नहीं। तभी जंगकुक मुस्कुराते हुए ताई की ओर बढ़ने लग जाता है और उसकी कमर पर हाथ डाल के अपनी ओर खींच लेता है और दूसरा हाथ उसके चेहरे पर रखता है। जंगकुक के ऐसे छूते ही ताई एक अलग एहसास में खोती हुई जा रही थी और जंगकुक ताई के चेहरे को हाथ में लिए कहता है, यकीन नहीं होता इस जालिम दुनिया में इतनी मासूम भी कोई कैसे हो सकता है। जंगकुक अपनी उंगलियों से ताई के होठ को छूता है और उसे प्यार भरी निगाहों से देखता है और कहता है, I want to kiss you। ये सुनकर ताई की धड़कनें तेज हो जाती है, पर कुछ देर बाद ताई जंगकुक के करीब जाकर कहती है, तुम्हें रोका किसने है? और फिर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। ताई की ये बातें सुनकर जंगकुक मुस्कुराता है और धीरे धीरे ताई के करीब बढ़ता है। फिर जंगकुक ताई को किस करने लगता है। जंगकुक ताई से बोलता है, ये मेरी लाइफ की बेस्ट किस है। फिर जंगकुक ताई की ओर देखता है और बोलता है, सॉरी मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सका। फिर जंगकुक ताई की गर्दन पर किस करता है। ताई सब कुछ भूलकर इस एहसास में खो गई कि तभी अचानक
जंगकुक के फोन पर कॉल आती है। जंगकुक गुस्से में बोलता है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है यार इस टाइम। इतना कहकर वो फोन उठाकर लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, बोलो क्या काम है। और मैंने कहा था ना, अगर कोई जरूरी काम होगा तो ही डिस्टर्ब करना, वरना मत करना। और उधर ताए कब से इसको गुस्सा करते हुए देख रही थी। फिर वो मन ही मन बोलती है, अभी तो कितना खुश था और अचानक ही इतना गुस्सा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसका मूड इतना खराब हो गया। उधर जंगकुक कॉल पर, ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर जंगकुक गुस्से में फोन काट देता है और ताई की ओर मुड़ता है। उससे पहले ही ताई बोल पड़ती है, शायद तुम्हें कोई काम आ गया है और तुम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हो। तभी जंगकुक उदास होकर बोलता है, इतनी खूबसूरत शाम बर्बाद हो गई तो भला मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। हमें इतनी अच्छी शाम छोड़ के जाना होगा। चलो पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है चलो। ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और कार में बैठते हैं। ताई कार में बैठे बैठे उस मोमेंट को सोच रही थी और मन ही मन शर्मा रही थी। थोड़ी देर बाद ताई और जंगकुक उसी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। वो ताई को छोड़कर तुरंत बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। ताई जंगकुक को देख के सोचने लगती है, अभी तो कुछ देर पहले इतना खुश था और अभी बिना बोले चला गया। ताई जंगकुक के बारे में सोचते सोचते अपनी प्लेट की ओर चल देती है। तभी वो अपने रूम का डोर खोलती है और देखती है सामने उसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड बैठी हुई हैं। डोर की आवाज सुनते ही जीसू की नजर दरवाजे पे पड़ती है। वो ताई को देखकर उसके ऊपर बरस पड़ती है और गुस्से में बोलती है कि तू कहाँ चली गई थी। हम लोग तुझे पागलों की तरह कहाँ नहीं कहाँ ढूंढ रहे थे और मैं तो कुछ देर बाद पुलिस को खबर करने वाली थी। तभी ताई बोली, ओहो ये तो मुझे बोलना चाहिए था। जानती हो मैंने तुम दोनों को कितना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम दोनों मुझे छोड़ के न जाने कहाँ गायब हो गई थी, मुझे बाहर अकेला छोड़कर। तभी लिसा बोलती है, ओहो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमने देखा खिड़की से तो किसी हैंडसम लड़के के साथ लौट रही है और हमें बोल रही हो कि हम लोग कहाँ चले गए थे। तभी जीसू बोलती है, मेरा तो पूरा नशा ही उतर गया तुम्हारे चक्कर में। तभी जीसू बात को घुमाती है और बोलती है, ये सब छोड़ो और बताओ तुमने उस हैंडसम लड़के का नंबर लिया या नहीं। तभी जीसू थोड़ा इतराते हुए बोलती है, वैसे तुम्हें अगर कोई इंटरेस्ट ना हो तो मुझे दे दो। तभी ताई थोड़ा उदास होकर बोलती है, उसका नंबर लेना मैं तो भूल ही गई। ये सुनकर दोनों बोलती हैं, क्या बेवकूफ लड़की है ये भगवान। ताई मुंह बनाकर बोलती है, बस करो तुम दोनों, जो हुआ सो हुआ, कल कॉलेज भी तो जाना है और 2 बज गए, मुझे बहुत तेज नींद आ रही, मैं तो चली सोने, बाय बाय। ओह हेलो, हम दोनों भी यहीं रुकने वाले हैं और तुम दोनों तो हर दूसरे दिन यहीं रुकती हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलो सो जल्दी, कल कॉलेज भी जाना है वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। और फिर तीनों सोने चली जाती हैं। ताई जैसे बिस्तर में लेटती है और आंखें बंद करती है, उसके दिमाग में जंगकुक के साथ बिताए जितने भी पल थे सब घूमने लगते हैं। उठ जाती है और बैठते बैठते सोचती है कि ये लड़का पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिमाग में आ जाता है। फिर वो अपना सर झटक कर दोबारा लेट जाती है। और जैसे ही अगली सुबह अलार्म से उसकी नींद खुलती है तो वो सबको उठाने लग जाती है। तभी ताई देखती है कि दोनों बहुत इत्मीनान से सो रही हैं। तभी ताई दोनों को उठाने लगती है तो जीसू बोलती है, सोने देना अपना अलार्म बंद कर। तो ताई बोलती है, ये दोनों कुंभकर्ण इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाली। तभी ताई किचन में जाके फ्रिज से ठंडा पानी लाती है और दोनों को ऊपर डाल देती है। तभी दोनों चीखते हुए उठ जाती है और लिसा हड़बड़ाहट में चिल्लाने लगती है, भागो भागो भागो, बाढ़ आ गई भागो। तभी ताई बोलती है, जल्दी उठो मेरी प्यारे कुंभकर्णों, वरना मिस आज फिर हम लोगों को लेक्चर सुनाएंगी।
इतना कहकर तीनों कॉलेज के लिए तैयार होने के लिए चली जाती हैं। कुछ देर में तीनों तैयार होकर कॉलेज निकल जाती हैं। तभी जीसू की नजर ताई पे पड़ती है और वो लिसा को इशारा करती है। लिसा देखो, ताई का चेहरा न जाने किस यादों में खोया हुआ है। तभी लिसा ताई के गले पे हाथ डालते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है, किसकी यादों में खोई हो? अरे वही अपना मिस्टर हैंडसम की यादों में खोई होगी। तभी ताई गुस्से में बोलती है, तुम दोनों का बकवास हो गया तो अपना मुंह बंद कर लो अब। और हाँ, ना ही मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ। तभी लिसा ताई को छेड़ते हुए बोलती है, नंबर ना सही नाम तो पूछा ही होगा कि वो भी पूछना भूल गई। नाम तो उसने बताया था अपना। है क्या नाम है, क्या नाम है, जल्दी बोल। जंकुक, जंकुक नाम है उसका। नाम तो पता है, फिर हम उसको फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं ना। अभी जंकुक नाम का न जाने कितने होंगे फेसबुक पर, उसका पूरा नाम तो पूछ लेती। तभी ताई उदास होकर बोलती है, शायद अब हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे, तो अब तुम दोनों उसकी बात करना बंद कर दो। ओ ताई, वो तुम्हें मिल नहीं सकता, इसका मतलब ये तो नहीं तो उससे मिलना नहीं चाहेगी। और तेज शकल बता रही है तो उससे मिलने के लिए कितना तड़प रही है। ताई नकली गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, तुम दोनों को कुछ बताना ही नहीं चाहिए था, और मैं तो जा रही हूँ क्लास में, बाय। फिर ताई मुस्कुराते हुए अपनी क्लास की ओर चल देती है। एक बार फिर कल की रात को याद करके मुस्कुराते हुए अपनी यादें ताजा करके जाती है। ये मैं बार बार जंकू के बारे में क्यों सोच रही हूँ। क्लास खत्म होने के बाद एक बार फिर ताई अपने दोस्तों से मिलती है। ओह माय गॉड, कितना बोरिंग लेक्चर था। अब तो मैं सीधा घर जाके सोने वाली हूँ। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, सर दर्द से फटा जा रहा है। ओके तुम दोनों घर चलो, मैं जॉब पे जाती हूँ। जीसू बोलती है, ओके फिर शाम को मिलते हैं। ताई दोनों को अकेला छोड़ के अपने जॉब के लिए निकल जाती है। और फिर जल्दी पहुंचने के लिए ताई जल्दी जल्दी जा रही थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। तो ताई घबरा जाती है और अचानक उसकी चीख निकलने वाली होती है कि जंकुक सामने आके उसके मुंह पे हाथ रख देता है। जंकुक को वहाँ देखकर ताई चौंक जाती है। जंकुक ताई के मुंह से हाथ हटाता है तो ताई जंकुक से कहती है, तुम यहाँ कैसे? तो जंकुक मुस्कुराते हुए बोलता है, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें देखा तो मैं चला आया तुम्हारे पास, खुद को रोक ही नहीं पाया मैं। अच्छा, मुझे लगा हम शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। अब चलो, मुझे सामने देखकर तुम खुश तो हुई, और मुझे लगा था तुम शायद मुझे भूल गई होगी। ताई जंकुक को कुछ पल देखती है फिर बोलती है, तुम्हारे साथ वो रोमांटिक शाम बिताने के बाद मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा तो मुझे भूली नहीं, क्योंकि कल से हर पल हर लम्हा मैं तुम्हें ही सोच रहा था। वैसे मेरे अलावा तुम्हारी और कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? तुम्हारी जैसे चार्मिंग लड़की तो पहली बार देख रहा हूँ, और तुम जैसी लड़की को बुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ओह, लगता है फ्लर्टिंग करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तुम्हें। वैसे मैडम, फ्लर्टिंग करना और किसी को पसंद करना ये दोनों अलग बातें हैं, और तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग करने का मेरा दिल तो नहीं करता है। क्यों, मुझमें कुछ कमी है क्या? नहीं, तुम में तो कोई कमी नहीं है। तुम फ्लर्ट करने के लिए नहीं, तुम प्यार करने के लिए बनी हो। क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ वक्त मेरे साथ बिताकर देखो तो पता चल जाएगा। अच्छा, पर हम वक्त कैसे बिताएंगे? जंकुक ताई के करीब आके बोलता है, मेरे साथ डेट पे चलकर। तो आज शाम को हमारी दूसरी डेट है, तो तैयार है ना शाम 7 बजे। और इतना कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है, और ताई भी कुछ पल उसको मुस्कुरा कर देखती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। ताई जॉब से लौट कर घर आती है और सोचती है, पता नहीं जंकुक मुझे कहाँ ले जाएगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं क्या ना पहनूं। ताई डेट के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसके फोन पर एक कॉल आती है और सामने से डरी हुई आवाज सुनाई देती है। कॉल पर उसकी मम्मी होती है। हेलो ताई, बेटा वो जेल से बाहर आ गया, तुम्हें ढूंढ रहा है। माँ, कौन जेल से बाहर आ गया और कौन मुझे ढूंढ रहा है? वो बेटा जियोन। मम्मी, ये जियोन कौन है और मुझे क्यों ढूंढ रहा है? ये सब तो बेटा मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, लेकिन तू अपना ख्याल रखना और किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताना। मेरी गलती की वजह से तेरा क्या हाल हो गया, तुझे घर से दूर रहना पड़ रहा है। मुझे माफ कर देना बेटा, अपना ख्याल रखना। माँ, ताई के कुछ बोलने से पहले उसकी माँ उसका कॉल काट देती है। तभी ताई सोचती है, कौन है वो, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? फिर बोलती है, खैर हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए, अभी तो मैं डेट के लिए रेडी होती हूँ।
few moments later. फिर तैयार होने के बाद आईने के सामने जाती है और बोलती है, हाय आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज तो जंकुक मुझे देखता ही रह जाएगा। तभी कार की हॉर्न बजती है। ओह मिस्टर जंकुक नीचे आ गए हैं, अब तो मुझे जाना चाहिए। जब ताई नीचे पार्किंग में पहुंचती है तो जंकुक महंगी कार लेकर खड़ा रहता है। जंकुक ताई को ऊपर से नीचे देखता है मुस्कुराते हुए। वाह चलो आज एक तो ख्वाहिश पूरी हुई। ख्वाहिश कौन सी ख्वाहिश? चांद को मुस्कुराते हुए देखने की। लेकिन मुझे तो कोई चांद नहीं नजर आ रहा है। एक बार खुद को आईने में जाके देखो तो। जंकुक की बातें सुनकर ताई मुस्कुराते हुए कार में बैठ जाती है। आपकी बातों से तो लग रहा है आपके 10-12 गर्लफ्रेंड तो होगी ही। ओह अगर इतनी ही अच्छी मेरी बातें हैं तो तुम क्यों नहीं बन जाती हो? ओह मिस्टर जंकुक मुझे बताना इतना आसान नहीं है। अच्छा तो कैसे आप मानोगे बताओ? एक केयरिंग बॉय हो जो मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे प्यार करे और रोमांटिक से डेट पर ले जाए, और क्या चाहिए लड़की को? ओह तब तो हमारा काम हो ही जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक रोमांटिक डिनर डेट पे जा रहे हैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और मुझे नहीं पता था तुम्हें इम्प्रेस करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मिस्टर जंकुक मैं तो छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ और मुझे तुम्हारी खुशी में खुशी मिलती है। और शिट मैं तो भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, आशा तुम्हें पसंद आएगा। और रियली जंकुक तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो? जंकुक ताई को डायमंड का नेकलेस देता है। ताई नेकलेस देके कहती है, वाह जंकुक ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू। अब ऐसे गिफ्ट्स की आदत डालो क्योंकि तुम जियोन जंकुक की गर्लफ्रेंड होने वाली हो। लेकिन मैंने अभी तो हाँ ही नहीं कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। हाँ नहीं कहा तो कह दोगी। और वैसे हम लोग होटल पहुंच गए हैं। जंकुक ताई को एक महंगे होटल में ले जाता है। ये कितना एक्सपेंसिव होटल है, तुम अंबानी के रिश्तेदार हो क्या? पकड़ उस साले को, आज उसको छोड़ेंगे नहीं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। वो आदमी बगल खड़ी लड़की से हेल्प मांगता है। उस लड़की का नाम जिमिन होता है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। सो गाइस ये है जिमिन, एक क्यूट सी लवली सी लड़की और साथ में एक सीक्रेट एजेंट भी है। सुगा जिमिन को देखकर अपने पास्ट में खो जाता है। जिमिन और सुगा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुगा एक माफिया होता है जिसको जिमिन से प्यार हो जाता है और जिमिन भी सुगा से प्यार करती है। हालांकि जिमिन नाटक करती है प्यार का सुगा के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। और सुगा को जब पता चलता है कि जिमिन उससे प्यार का नाटक कर रही है और वो एक सीक्रेट एजेंट है, फिर सुगा और जिमिन का ब्रेकअप हो जाता है। पर जिमिन नाटक ही नाटक में सुगा से सच में प्यार करने लगती है। सुगा, I should leave him, otherwise I'll shoot you. ओह, पर तुम मुझे नहीं मार सकती हो। मैं कहती हूँ सुगा कानून को हाथ में मत लो। ताई ये सब देखकर डर जाती है, फिर जंकुक उसको वहाँ से ले जाके उसके रूम पर छोड़ देता है। जिमिन सुगा को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ पर जिमिन सुगा से अकेले में बात करती है। सुगा, तुम किसके साथ मिलकर काम करते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं उन लोगों का नाम बता दूंगा? मैं तुम्हारी तरह गद्दार थोड़ी हूँ। जो तुम कर रहे हो गद्दारी उसको बोलते हैं। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। ओह, तो किसी के दिल के साथ खेलना तुम्हारा वो काम है? किसी से झूठा प्यार करना ये तुम्हारा काम है? अगर ये काम अच्छा है तो मैं गद्दार ही ठीक हूँ। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपने दोस्तों का नाम नहीं बताऊंगा। फिर जिमिन सुगा की तलाशी लेते हैं जिसमें उसको जंकुक की फोटो मिलती है। जंकुक की फोटो देखकर जिमिन जंकुक के पास जाने लगती है। जंकुक जो एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम और फेमस इंसान होता है, इसलिए जंकुक को ढूंढना बहुत ही ज्यादा इजी था। जिमिन जंकुक को कॉल करके उसको एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। जो ये तुम कर रही है बहुत ज्यादा गलत है। अभी तो मैंने तुम्हारे एक ही पार्टनर को पकड़ा है, लेकिन जिस दिन मुझे एविडेंस मिल गया उस दिन मैं तुम सबको पकड़ लूंगी। ओह प्लीज, ये जोक्स मेरे सामने मत मारो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पकड़ना इतना आसान है? मैं तुम्हारे इस फालतू से बकवास से डर जाऊंगा। जॉन को पकड़ना तो मुमकिन है, लेकिन जंकुक को पकड़ना इम्पॉसिबल। दोनों को बात करते हुए ताई देख लेती है और ताई को देखते हुए जंकुक भी देख लेता है।
ताई रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जंकुक उसके पीछे उससे बात करने के लिए जाता है। ताई रोते हुए एक अनजान सी जगह पहुंच जाती है और जंकुक को लगता है कि ताई अपने रूम पर गई है, तो उसको ढूंढने के लिए वो उसके रूम पर जाता है। ताई के रूम पर उसकी मम्मी आई होती है, जो बहुत देर से ताई को कॉल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ताई का कॉल नहीं लग रहा था। ताई एक अनजान सी जगह पर फंस गई थी। अचानक उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है और वो लड़की उससे बोलती है, प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं। क्या गुंडे? तुम परेशान मत हो, रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ताई जैसे ही फोन निकालती है वो लड़की उसका फोन छीन लेती है। ये देखकर ताई समझ जाती है और बोलती है, इसका मतलब तुम भी उन लड़कों के साथ मिली हुई हो ना? देखो मुझे माफ कर देना, देखो अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो अपने रिप्लेसमेंट पे मुझे एक लड़की देनी होगी। फिर वो लड़के ताई को जियोन के पास ले जाते हैं। जब जंकुक ताई के रूम पर पहुंचता है और डोर को नॉक करता है तो डोर ओपन होता है। जंकुक देखता है तो सामने एक ओल्ड लेडी होती है जो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तब जंकुक उससे पूछता है, आंटी आप यहाँ पर तो एक लड़की रहती है। हाँ बेटा, मेरी बेटी ताई, मैं उसको बहुत देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ पर उसका कॉल नहीं लग रहा है। तब जंकुक ताई की लोकेशन सर्च करता है, फिर वो अपनी कार से वहाँ जाता है जहाँ पर ताई होती है। नाउ इन प्रेजेंट जंकुक ताई के पास जाता है और उसको उठा के वॉशरूम में ले जाता है, फिर उसका मुंह विंडो की तरफ कर देता है। ताई तुम्हें खिड़की से बाहर वो लोग दिख रहे हैं? हाँ, तो मैं उन लोगों का क्या करूँ? तुम्हें क्या लगता है वो लोग यहाँ पर किस लिए खड़े होंगे? वो लोग हम लोगों पर नजर रख रहे हैं और तुम चाहती हो अगर हम लोग यहाँ जिंदा वापस जाए तो मेरे साथ कोऑपरेट करो। ना चाहते हुए ताई को उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। फिर जंकुक ताई को गोद में उठाकर बिस्तर पे ले जाता है। जंकुक ताई के करीब जा रहा था और ताई जितना हो सकती है जंकुक को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर बॉडीगार्ड वहाँ से चले जाते हैं। गार्ड्स के जाते ही ताई बोलती है, अब तुम यहाँ से हट सकते हो। फिर जंकुक भी बेड से नीचे उतर जाता है। हम लोग यहाँ से बाहर कब जाएंगे और कैसे जाएंगे वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पर हैं एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे और जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर जंकुक ताई के पास जाके उसको उसकी सैंडल पहनाने लगता है और फिर जंकुक ताई को अपने बारे में बताने लगता है। ताई जो तुमने देखा वो बस एक गलतफहमी है। ताई मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ, पर ये सुनने के बाद तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे प्लीज? वो एक्चुअली ताई मैं एक माफिया हूँ और वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो एक सीक्रेट एजेंट थी जो मुझसे बात करने के लिए आई थी। मुझे ये पहले से पता था तुम एक माफिया हो, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। अगर ये लोग तुम्हारे आदमी नहीं है तो ये लोग हैं कौन? उस दिन पार्टी में जिसको मैंने मारा था ये लोग उन्हीं के आदमी हैं। उधर जियोन के बॉडीगार्ड जंकुक के बारे में सब कुछ बताते हैं। फिर जियोन बोलता है, मुझे इसका ये फेयरलेस एटीट्यूड पसंद आया, काफी काम का बंदा लगता है। इतना कहने के बाद मिस्टर जियोन जंकुक के पास जाते हैं। मैं तुम्हारा पैसा डबल कर दूंगा, पर इसके बदले तुम्हें 6 महीने के लिए मेरे पास काम करना पड़ेगा। ठीक है, पर इसको इसके घर पे छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना पागल हूँ? अगर मैंने इसको इसके घर पे भेज दिया तो ये पुलिस में कंप्लेन नहीं कर देगी, इसीलिए मैं इसको जाने नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, अब से ये तुम्हारे ही पास रहेगी। इतना सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों एक कमरे में जाके एक दूसरे से अलग सोते हैं। फिर सुबह हो जाती है तो जंकुक ताई से बोलता है, हाँ ताई जल्दी रेडी हो जाओ, हमें जियोन के साथ ब्रेकफास्ट करना है। फिर जंकुक ताई के पास जाता है और उसके गर्दन पर निशान बनाने लगता है। तुम ये क्या कर रहे हो? हम लोग साथ में थे तो बॉडी पर निशान होना ही चाहिए था ना, वरना उन लोग को शक हो जाएगा। फिर अचानक से कोई डोर को नॉक करता है और जंकुक जाके डोर को ओपन करता है। सामने जियोंग होता है जो अपनी गन लेके खड़ा रहता है। ताई
ताई को ऊपर से नीचे तक देखता है और रूम की बिगड़ी हालत देखता है तो उसका शक खत्म हो जाता है और फिर वो बोलता है, तुम दोनों अगर रेडी हो गए हो तो आके ब्रेकफास्ट कर लो, फिर उसके बाद हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है, एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने जाना है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उसके बाद जंगकुक जियोन के साथ जाता है। फिर वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनको क्लाइंट से मिलना है। वहाँ पर मिस्टर बियाओ भी आ जाता है जो जियोन के साथ मिलकर काला धंधा करने वाला था। मिस्टर बियाओ बोलता है, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है, मैं इस जगह को विजिट करना चाहता हूँ, उसको पूरा देखना चाहता हूँ। मिस्टर जियोन जंगकुक से बोलते हैं, अब इस क्लाइंट को तुम ही हैंडल करोगे। ताई बहुत दिन के बाद अंधेरे वाले रूम से बाहर रोशनी में आती है। फिर वो अपनी ही कंपनी को एंजॉय करती होती है। तभी मिस्टर बियाओ की नजर ताई पे पड़ती है। वो जियोन के पास कॉल करता है, मुझे यहाँ पर एक लड़की पसंद आई है, मुझे वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए। मिस्टर जियोन भी उसके लिए हाँ कर देता है। मिस्टर जियोन बोलता है, आपको जो लड़की पसंद आए वहाँ पर उठा लीजिए। ये बात सुनकर जंगकुक वहाँ से ताई को ढूंढने के लिए आता है। उसको ताई नहीं मिलती है तो वो सीसीटीवी फुटेज में चेक करवाता है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मिस्टर बियाओ अपने साथ ताई को लेके गया है। तब मिस्टर जियोन बोलता है, इस गधे को भी वही लड़की पसंद आनी थी। मुझे कार की चाबी दीजिए। जंगकुक चाबी लेके गाड़ी को बहुत तेज स्पीड से चला रहा था और शॉर्टकट रास्ते से जा रहा था ताकि उनको जल्दी ही पकड़ सके। तभी ताई को होश आता है। अपने सामने किसी और को देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। मिस्टर बियाओ उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तभी सामने जंगकुक की गाड़ी आ जाती है। फिर जंगकुक गाड़ी से निकलकर मिस्टर बियाओ के पास जाता है और ताई को छोड़ने के लिए बोलता है। और ताई जंगकुक को देखकर कार से निकल जाती है और जंगकुक की कार में बैठ जाती है। फिर वहाँ पर जिमिन अपनी पुलिस फोर्स लेके पहुँच जाती है। जिमिन बहुत ही होशियारी से जंगकुक के सर पर ट्रैकर लगाई होती है जिसकी वजह से जो उसे जंगकुक की लोकेशन पता चल जाती है। फिर जंगकुक ताई को लेके वहाँ से चला जाता है और जिमिन की पूरी टीम मिस्टर जियोन के अड्डे पर तलाशी लेने लग जाती है। फिर जिमिन को पता चलता है कि सारे काले धंधे के पीछे मिस्टर जियोन है, ना कि जंगकुक। तो वो वहाँ से भागते हुए सुगा के पास जाती है। जिमिन सुगा के पास जाके उसको हक कर लेती है। सॉरी सुगा, मुझे नहीं पता था इसके पीछे मिस्टर जियोन है। दूर हटो मुझसे और दोबारा मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। सुगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार प्यार का तो नाम भी मत लो अपने मुंह से। सुगा, मैं जानती थी कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे, इसीलिए मैंने छानबीन की और इसके पीछे मिस्टर जियोन था, ना कि तुम। मेरे पास सारे सबूत थे उसके खिलाफ और इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ। फिर जिमिन सुगा के साथ जंगकुक के पास जाती है। जिमिन को देख के ताई को और गुस्सा आ जाता है। फिर वो देखती है कि सुगा और जिमिन एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ताई, ये मेरा भाई है सुगा और मैं जिमिन, सुगा की गर्लफ्रेंड। ये सुनने के बाद ताई जंगकुक से माफी मांगती है। आई एम सॉरी जंगकुक, मैंने तुम पे शक किया। जंगकुक हंस के ताई को हक कर लेता है और सुगा जिमिन को, और यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। So guys, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।